सज्जनों, जिस समय गोधूली की बेला होती है, यानी गैया जब जंगल से चर करके लौट रही थी, उस समय अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं। भगवान के मस्तक पर पसीने की बूंदें ऐसी चमक रही थी जैसे किसी कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें हों। अक्रूर जी रथ से उतर जाते हैं और रथ से उतर करके उन्होंने भगवान के श्री चरणों को प्रणाम किया और ब्रज भूमि में लौटने लगे। भगवान गायों को दोह रहे थे। 11 वर्ष कुछ महीने की भगवान की आयु थी। भगवान के सर से एक रस्सी, जिसको लोमना कहते हैं, वो बंधी हुई थी। हाथ में दोहनी थी। भगवान गाय दोहने के लिए जा रहे थे। अब सज्जनों, जब अक्रूर जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने अक्रूर जी को काका जी कहकर के प्रणाम किया। आज अक्रूर जी धन्य हो गए और कहा कि देखो, परमपिता परमात्मा मुझे प्रणाम कर रहा है, ये कैसे रिश्ते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझको कंस ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। वो एक धनुष यज्ञ करना चाहता है, उसके बहाने वो तुमको बुला करके मारना चाहता है। जब ये बात भगवान से सज्जनों अक्रूर जी ने कही तो भगवान ने कह दिया कि अक्रूर जी, मुझसे तो ये बात कह रहे हो, लेकिन बाबा और मैया से इस बात को मत कह देना कि भगवान मैं झूठ नहीं बोलता। तब कन्हैया ने कहा कि जो कुछ भी कहना होगा मैं कह लूंगा, तुम कुछ मत कहना। अब सज्जनों, भगवान नंद बाबा के पास में ले जाते हैं। अक्रूर जी को भोजन कराया है। अक्रूर जी सोने के लिए चले जाते हैं। नंद बाबा से अक्रूर जी ने सारी बातें कह दी। आज नंद बाबा बड़े ही उदास मन से भोजन करके यशोदा के पास में से अपने पलंग की तरफ जाने लगे। जब जाने लगे सज्जनों, तो आज यशोदा मैया ने कहा कि हे नंद बाबा, आज तुम इतने उदास कैसे हो? मैं जब से इस घर में आई हूं तब से मैंने आज तक तुमको इतना उदास नहीं देखा। हे नंद जी, ऐसी कौन सी बात है कि आज तुम मुझसे छुपा रहे हो? सज्जनों, नंद बाबा ने ऐसा समझा था कि मैं यशोदा से ऐसा कह दूंगा तो यशोदा टूट जाएगी। नंद बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि यशोदा, कल कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे। इतनी कहकर के नंद जी वहां से चले जाते हैं। यशोदा इस बात को सुनकर के सज्जनों एक मिट्टी के खंबे के समान अपने आंगन में गिर पड़ी। कुछ भी नहीं बोली, पथराई हुई आंखों से देखने लगी। यशोदा अपने आप से कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन से कन्हैया कभी दूर चला जाएगा। सज्जनों, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। कृष्ण और बलराम दोनों अपने पलंग पर लेट रहे हैं। मैया यशोदा आंखों से आंसू बहा रही है। मैया की आंखें पथरा गई। आज कन्हैया अपने पलंग से आए हैं। बलराम जी कहते हैं, लाला सोता क्यों नहीं है? तब कहा कि भैया, सुबह मथुरा जाना है। क्या? हाँ, मथुरा तो जाएंगे। तो भैया सबको समझा देंगे, लेकिन यशोदा मैया को कौन समझाएगा? उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सज्जनों, 4 बज गए। बलराम ने कहा क्यों नहीं सोता है रे तू? कन्हैया ने कहा कि भैया तुम तो सो गए थे। मैं मैया के पास में गया, मैंने मैया का हाथ पकड़ा। मैंने मैया से कहा कि मैया
रात बहुत हो गई है, चल माँ सो जा। भैया पहले तो मैया यशोदा मेरा हाथ पकड़ के खींचती थी कि लाला रात बहुत हो गई है, सुबह गैया चराने को जाना है, चल सो जा। पर आज रात को मैंने मैया का हाथ पकड़ा, वो मैया मुझसे कहती है कन्हैया क्या तू कल मथुरा जाएगा? मैंने कहा मैया मैंने अब तक तेरे से बहुत झूठ बोला है और मैं अब तेरे से झूठ नहीं बोल सकता। माँ तू सत्य नहीं सुन पाएगी। मैया कहती है कन्हैया अगर तू जाना नहीं चाहे तो तुझे कौन ले जा सकता है रे। मैंने जबरन मैया का हाथ पकड़ के पलंग पर लाया। मैया ने मेरी तरफ से करवट बदल ली। मैंने समझा कि मैया सो गई है। मैं मैया के पलंग से उतर करके कक्ष से बाहर चला गया। मैया देख रही थी कन्हैया तू आज मेरे कक्ष से नहीं जा रहा है, तू मेरे जीवन से जा रहा है। प्रातः काल हुआ, दाऊ जी तैयार हो गए। कन्हैया धीरे धीरे उदास मन से तैयार हो रहे थे। बलराम जी ने कहा लाला तू क्यों तैयार नहीं होता है? सब कहा कि भैया मेरे से मैया का दुख नहीं देखा जाता। मोर पंख बांधने लगे, वो याद आ गया जिस समय गोवर्धन पर्वत उठाया तो राधा किशोरी ने ये मुझको दिया था और कहा था कि कन्हैया ये मोर पंख नहीं है, आज तुमने अपने भक्तों का पक्ष लिया है, मैं तुम्हें इसको दे रही हूं, तुम कभी भी अपने भक्तों को भूलना मत। फिर बैजंती माला श्याम सुंदर पहनने लगे तो याद आ गया भैया ये भी मुझको किशोरी जी ने प्रदान की थी और मेरे से कहा कि ये कोई माला नहीं है, ये तुम्हारे भक्तों का घेरा है, तुम इस घेरे से कभी बाहर मत जाना। अगर तुम अपने भक्तों को छोड़ करके चले गए तो तुम्हारे भक्त तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। बलराम जी ने कहा का लाला तेरी लीला तो ही जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे ब्रज में ये खबर फैल गई कि मैया का लाला मथुरा को जा रहा है। सारी ब्रज गोपियां, वो ग्वाल बाल, नंद बाबा का जो आंगन था, जो गली गलियारे थे, वो सब भीड़ के मारे भर गए। आज भगवान पीताम्बर ओढ़ करके बाहर निकले, मैया यशोदा के पास बैठ गए, रुका कि मैया मुझे आज्ञा दे दे। मैया नीचे को निगाह करके अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। आज कन्हैया ने दोनों बाहों में मैया यशोदा को भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन आज भक्त का भगवान से मिलन हो गया। नंद बाबा कहते हैं यशोदा इसको आशीर्वाद दे दे, बहुत दूर जाना है। भगवान खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े हुए भगवान की एक बहन थी एकानंगा, वैष्णव ग्रंथों में वर्णन आता है, उसने कहा कि भैया मैं भी साथ चलूंगी। भगवान बोले बहन मेरे बिना मैया अकेली रह जाएगी, तू मैया के पास रहना। आज भगवान कन्हैया रथ में सवार हो जाते हैं। वो ब्रज गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं और कहती हैं करे तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बड़ा ही क्रूर है, हमारे प्राणों को लेके जा रहा है। सज्जनों आज अक्रूर जी का हृदय कांपने लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। भगवान ने ये कह दिया कि हे गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, रास्ता छोड़ दो।
सज्जनों सभी ब्रजवासी उस रथ के पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे, हे कन्हैया, हमको छोड़ करके मत जाओ। मैया यशोदा कहती है, लाला, मैंने जिस दिन तुझको रस्सी से बांध दिया था, शायद तू उसी को याद करके जा रहा है, मुझे क्षमा कर देना। मैया यशोदा क्या कहती है, हे लाला, मुझे छोड़ करके मत जा। रोते रह गए। मैया यशोदा अपनी बेटी को लेकर के दौड़ने लगी रथ के पीछे। कन्हैया ने रथ को रोकने के लिए कहा, काका जी रथ रोकिए, ये कौन आ रहा है? गैया पीछे दौड़ने लगी हैं। कन्हैया ने कहा कि मुझे क्यों नहीं जाने देते हो, क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ते? मैया ने कहा कि लाला, तूने कल से कुछ नहीं खाया, तो भूखा है। सज्जनों, एक माँ ही औलाद से पूछती है। पत्नी कहती है कि और किशोरी जी से कहा कि अब तक तुमने मुझे बहुत भेंट प्रदान की, आज मैं तुमको एक भेंट प्रदान करता हूं। हे किशोरी जी, ये जो बंसी है इसको मैं तुम्हारे लिए ही बजाता था, आज के बाद ये बंसी नहीं बजेगी। लो अपनी ये काली कमली, ये अपनी मुरली तुम अपने पास रखना और मुझको एक वचन दे दो कि तुम मेरे जाने के बाद में मेरे पीछे से कभी रोगी नहीं। आज श्यामाजू ने भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपने सर को रख दिया और कहा कि हे कन्हैया, मैं पीछे से तो नहीं रोऊंगी, लेकिन आज तो मुझको जी भर के रो लेने दो। भगवान छोड़ करके चले जाते हैं।